सदियों पुरानी दशहरा बाग की रामलीला आयोजन के संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा एक आपात बैठक का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष लगने वाले इस मेले के संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से इस वर्ष रामलीला न किए जाने के संबंध में जानकारी दी गई। इंडियन ओपिनियन से बातचीत करते हुए श्री रामलीला सेवा समिति के सदस्यों ने विस्तृत जानकारी साझा की। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की कोविड के अनुपालन सहित अनुमति दे दी है, ऐसे में जनपद बाराबंकी की मशहूर रामलीला जो कई सैकड़ों वर्षों से यहां पर संचालित की जा रही थी, इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है, इसके लिए समिति के सदस्यों के द्वारा अचानक एक बैठक बुलाई गई है। आखिर इस समिति की बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, इसकी जानकारी के लिए हम समिति के सदस्यों के साथ हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे सुधीर कुमार सिंह सिद्धू जी से कि आखिर समिति के द्वारा क्या निर्णय लिया गया है। सिद्धू जी, इस बार रामलीला समिति ने क्या निर्णय लिया है, किस प्रकार से रामलीला का आयोजन होगा अथवा नहीं होगा, क्या है इसके बारे में विस्तार से बताएं। वर्तमान में कोविड महामारी के कारण जिस तरह से पूरे प्रदेश में और देश में जनहानि हुई है, भगवान राम की रामलीला इस निमित्त की जाती थी कि समाज की रक्षा के लिए और जनमानस की सुरक्षा के लिए उन्होंने एक व्रत उठा रखा था, जिसके तहत उन्होंने अपना जन्म और अपना अवतार लिया था और इसी के तहत उन्होंने अपना पूरा संपूर्ण जीवन उस लीला में व्यतीत किया भगवान श्री राम ने। इस कारण आज हम सब लोगों की आपातकालीन बैठक हुई। हमारे अध्यक्ष माननीय अनिल अग्रवाल जी, हमारे मेला कमेटी के प्रबंधक राम लखन श्रीवास्तव जी और इस कार्यक्रम के सब कर्ता धर्ता शिव कुमार जी और हमारे महामंत्री संतोष सिंह जी सहित यहाँ सभी वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि भगवान श्री राम की मनसा अनुसार अमन चैन कायम रहे, किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न घटे। आज जिस तरह से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम है और उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने बहुत ही प्रभावशाली कदम उठाए हैं। हम सब एक भव्य रामलीला का आयोजन जो करते अब तक चले आ रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ लाखों की भीड़ होती है और लाखों की भीड़ को रोक पाना हम लोगों के लिए असंभव हो जाएगा। इस नाते समिति ने निर्णय लिया है कि हम सब इस बार इस रामलीला को भव्यता प्रदान न करते हुए आगे की तैयारी करेंगे और आने वाले समय में और भव्य रामलीला के माध्यम से हम अपने समाज के बीच जाएंगे। और हम लोग समाज की ओर से और आप सब की ओर से, अपने कमेटी के सदस्यों की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि हम इस बार रामलीला स्थगित करेंगे, लेकिन प्रतीक स्वरूप हम जो आयोजन होते हैं उनको करेंगे। और इसके लिए हमारे महामंत्री संतोष सिंह जी हैं, किस प्रकार से आयोजन किया जाएगा इसके संदर्भ में संतोष सिंह जी आपको बताएंगे। ये जनपद वासियों के लिए एक बड़ी खबर है कि इस बार वार्षिक रामलीला का आयोजन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर वरिष्ठ सदस्य मौजूद हैं, अनिल अग्रवाल जी, हम उनसे कुछ बात करेंगे। अनिल जी, सनातन संस्कृति का एक काफ़ी बड़ा महत्व रहा है और जिस तरह से रामलीला का मंचन यहाँ पर होता था, सड़कों पर होती थी, लाखों की भीड़ होती थी, उससे कहीं ना कहीं युवा जो हैं, जो युवा देखने आते थे, तमाम लोग देखने आते थे, वो इससे वंचित हो रहे हैं। क्या लगता है किस प्रकार से युवाओं को जागरूक करने के लिए, प्रभु श्री राम की लीला का संदेश देने के लिए किस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे? युवाओं को जागृत करने के लिए, जैसे कि हम लोग इससे पूर्व में भी करते आए हैं, आगे भी भगवान को मानते हुए लोग अपने अपने स्थानों पर रह के, अपने परिवार में रह के लोगों को अच्छी शिक्षा देते हुए कि मतलब उस कार्यक्रम को निर्णय दिया जाएगा और आगे जो कार्यक्रम करने का है कि सूक्ष्म रूप में करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा कराते हुए कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम कराए जाएंगे। यहाँ पर रामलीला सेवा समिति मौजूद हैं संतोष सिंह जी, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि संतोष जी, अगर देखा जाए तो रामलीला का जो आयोजन होता था, इसमें कई लाख का व्यापार भी होता था, तमाम व्यापारियों को भी इससे लाभ मिलता था और यहाँ पर भीड़ होती थी, तमाम बाहर से लोग आते थे, अन्य जगहों से लोग आते थे, उनको भी एक व्यापार, उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो धर्म में भी एक लोगों को जो जागरूकता जा रही थी वो भी नहीं हो पा रही। क्या कुछ विशेष आयोजन किया जाएगा, किस प्रकार से वर्चुअल प्रसारण कराया जाएगा, क्या इसके लिए भी कुछ तैयारी, कुछ ऐसा कार्यक्रम सोचा गया है? हम आज आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि भगवान राम का जन्म मानव कल्याण के लिए हुआ था और उनका जो पूरा जीवन है वो मानव कल्याण के लिए है और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। और हम सब लोग जान रहे हैं कि लगभग 1.5 वर्षों से कोविड महामारी से पूरी दुनिया परेशान है
और अभी हमारी सरकार ने भी जो बात कही है, जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो ये दिए हैं कि कोविड नियमों का पालन करते हुए रामलीला करी जाए। हमारी रामलीला उत्तर प्रदेश की एक चिन्हित रामलीला है, प्रतिष्ठित रामलीला है और लगभग 150 वर्ष पुराना इतिहास है इसका, जो हम लोग जानते हैं। उसके कितने पहले से हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन इन 150 वर्षों से ये लगातार रामलीला हो रही थी। यहाँ पर जो भीड़ होती है वो लगभग 1.5 लाख लोगों की जो अनुमानित संख्या है वो इतनी होती है। ग्राउंड हमारा छोटा है, अगर 1.5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे तो उससे जो कोविड नियमों का पालन कर पाना, हम लोगों की व्यवस्था कर पाना मुश्किल है। ये समिति और समाज में ये व्यवस्था नहीं संभव है। इसलिए हम लोग इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल करके, और हमारे दशहरा मेला समिति का राम मंदिर है, प्रतिष्ठित मंदिर है, उस मंदिर के अंदर भगवान राम के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए वहाँ पर राम कथा का आयोजन करेंगे, भगवान राम की झांकी सजाएंगे और प्रसाद वितरण करेंगे और एक अच्छे कथावाचक के माध्यम से पूरी नवरात्र 10 दिन, जो जैसे विजयदशमी का कार्यक्रम होता था उस तरह से भगवान राम के जीवन पर कथा होगी और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करेंगे। वो लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए वहाँ पर उपस्थित आएंगे और इस तरह से उसका वर्चुअल प्रसारण भी करेंगे और संचार माध्यम जो भी हैं मीडिया के माध्यम से उसको हम लोग करेंगे। टीवी स्क्रीन वगैरह लगा करके भी मंदिर के आसपास के लोगों को भगवान राम के जीवन से परिचित कराने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। अगर हम रामायण की बात करें तो रामायण में 2 ऐसे शख्सियत थे जिनकी वजह से रामायण काफ़ी प्रसिद्ध थी। एक थे राम और एक थे रावण। एक जहां सकारात्मक धर्म की रक्षा के लिए बात कर रहे थे और दूसरे जो थे उन्होंने इस तरह से धर्म को स्थापित करने में भी अपना कहीं ना कहीं सहयोग प्रदान किया था। हमारे साथ यहाँ पर वो कलाकार मौजूद हैं जो श्री राम लीला सेवा समिति में कई वर्षों से रावण बनते चले आ रहे हैं। हाल ही में अब वो रावण नहीं बन रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से अभी तक ये रामलीला चलती आई है। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई बार से आप रावण बनते आ रहे हैं, काफ़ी आपने मेहनत की है। आपने अपने जीवन में क्या कभी इस तरह की विभीषिका देखी थी या कभी ऐसे समय में जब रामलीला का संचालन ना हुआ हो, क्योंकि आप और आपके परिवार से जुड़े सदस्य काफ़ी समय से इस रामलीला को करते चले आ रहे हैं? हमने इस तरीके की कभी नहीं देखा, लेकिन अगले वर्ष हमने जो है रामलीला छोटे स्तर की करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे भी भीड़ ज़्यादा होने लगी। लेकिन कोविड को देखते हुए हम लोगों ने इसको बिल्कुल, आज हमारी कमेटी ने और सभी लोगों ने, माननीय सदस्य जितने बैठे हैं, सब लोगों ने निर्णय लिया कि कोविड को देखते हुए हम लोग ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी प्रकार की महामारी फैले या किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, और हमारे जीवन में न कभी आया है और हो सकता है ना आए। धन्यवाद। तो आप थे रामलीला समिति के वो सभी सदस्यगण जिन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जनमानस की सुरक्षा के दृष्टिगत आने वाले समय में रामलीला का आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन युवाओं को अपनी संस्कृति से जागरूक करने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए मंदिर पर प्रतीकात्मक स्वरूप से रामायण का संचालन किया जाएगा, जिसका फेसबुक के रामलीला पेज पर पूरी तरीके से प्रसारण किया जाएगा। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए शोभित मिश्रा के साथ नितेश मिश्रा।